एक विधवा को गर्भवती। चंदनपुर के पास ही एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पशु पक्षी वास करते थे। इस जंगल के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री सावित्री रहती थी। सावित्री की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उसका पति 1 वर्ष पहले ही एक भयानक बीमारी के कारण चल बसा था। सावित्री के पास अब कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके और गांव में कुछ सिलाई बुनाई का काम करके अपना जीवन यापन कर रही थी। सावित्री सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख समाया रहता था। गांव के लोग उसकी सुंदरता के पीछे उसके अकेलेपन का उपहास भी करते थे, पर सावित्री ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके लिए अब जीवन का अर्थ बस रोज की आवश्यकताओं को पूरा करना और किसी तरह दिन काटना भर था। एक दिन सावित्री जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी पास के पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। सावित्री उसे देखकर थोड़ा डर गई, लेकिन बंदर ने कोई आक्रमण नहीं किया। वह बस टकटकी लगाए सावित्री को देखे जा रहा था। सावित्री ने धीरे धीरे उससे नजरें मिलाई और कहा, तू कौन है, क्या चाहता है? बंदर ने सिर झुका दिया, जैसे कि वह उसकी बात समझ गया हो। सावित्री ने हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर अपने काम में लग गई। बंदर वही बैठा उसे देखने लगा। जब सावित्री अपनी लकड़ियां बांधने लगी तो बंदर ने आकर उसकी मदद कर दी। सावित्री आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से बंदर रोज सावित्री के पास आता। वह उसके लिए फल लाता, उसके कामों में मदद करता और कभी कभी उसके साथ झोपड़ी के सामने बैठकर सांझ तक खेलता रहता। सावित्री के जीवन में एक नया रंग भर गया था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। समय बीतता गया और सावित्री और बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। सावित्री जब अकेली होती तो बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वह उदास होती तो वह उसके पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता। सावित्री भी अब उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी चांदनी रात का आनंद ले रही थी। बंदर पास ही एक पेड़ की डाली पर बैठा उसे देख रहा था। सावित्री ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? सावित्री ने पूछा। बंदर ने धीरे से उसकी ओर छलांग लगाई और उसके पैरों के पास बैठ गया। सावित्री ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार सावित्री को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। दिन बीतते गए और सावित्री और बंदर का रिश्ता और गहरा होता गया। एक दिन सावित्री बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था। वह झोपड़ी में लेटी थी और बंदर चिंतित होकर उसके पास बैठा हुआ था। उसने जंगल से कई तरह के फल लाकर सावित्री के सामने रख दिए। सावित्री ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक गहरी आत्मीयता थी, एक ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था। सावित्री ने धीरे से उसका हाथ थामा और सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा। कुछ दिनों बाद सावित्री स्वस्थ हो गई। अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। सावित्री के मन में यह भावना घर करने लगी कि यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसमें एक आत्मीय स्पर्श था, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके जीवन का हिस्सा बनकर लौटी हो। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। सावित्री झोपड़ी में बैठी थी और बंदर उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की चमक में सावित्री ने देखा कि बंदर की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थी। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो रिक्त थी वो अब भर गई है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ। समय बीता, लेकिन सावित्री को अब अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। उसे मतली आने लगी, उसकी भूख बढ़ने लगी।
धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। सावित्री ने गांव की दाई से सलाह ली तो दाई ने कहा, सावित्री तू गर्भवती है। सावित्री यह सुनकर अवाक रह गई। उसने दाई से कहा, यह कैसे संभव है? मेरा तो कोई पति नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पर यह सच है। सावित्री उलझन में पड़ गई। उसे याद आया कि उस रात जब उसने बंदर को अपने पास सुलाया था, उसके मन में एक विचित्र शांति और आत्मीयता का एहसास हुआ था। क्या यह संभव था कि बंदर ही उसकी कोख का कारण हो? यह सोचकर वह डर गई और उलझन में पड़ गई। सावित्री अब हर दिन बंदर को देखती, पर अब उसके मन में भय और संकोच था। बंदर पहले की तरह ही सावित्री के आसपास घूमता रहता, उसकी मदद करता, पर सावित्री के मन में अब कई प्रश्न उमड़ने लगे थे। क्या यह प्रेम था? क्या यह कोई चमत्कार था या फिर कोई अभिशाप? क्या बंदर वास्तव में एक साधारण प्राणी था या फिर कोई देवता? सावित्री इन प्रश्नों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था। सावित्री अब गहरे द्वंद में थी। गर्भ ठहरना कोई साधारण बात नहीं थी। गांव में यह खबर धीरे धीरे फैलने लगी थी कि सावित्री गर्भवती है। गांव की औरतें और आदमी उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के गर्भवती होने का क्या मतलब है? किसका पाप है यह? कहीं जंगल का कोई राक्षस तो इसके सपनों में नहीं आया? सावित्री इन बातों से परेशान थी। वो जानती थी कि उसने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था, फिर भी यह गर्भ, यह कैसे संभव था? उसे बार बार वही रात याद आती थी जब मूसलधार बारिश के बीच उसने बंदर को अपनी गोद में सुलाया था। उसके बाद ही उसके शरीर में यह बदलाव शुरू हुए थे। एक दिन सावित्री झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर पास ही एक पेड़ की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। सावित्री ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर ने टकटकी लगाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उस रात थी। सावित्री ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैंने तुझसे प्रेम किया है, लेकिन यह कैसे संभव है कि तू मेरे गर्भ का कारण बन गया? बंदर ने धीरे से झोपड़ी के सामने आकर उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया। सावित्री ने उसकी पीठ सहलाया, लेकिन उसके मन के प्रश्न अब भी अनुत्तरित थे। गांव वालों को जब यह पता चला कि सावित्री गर्भवती है तो उनमें हलचल मच गई। गांव की पंचायत ने सावित्री को बुलाया। गांव के मुखिया ने कड़े स्वर में पूछा, सावित्री सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? सावित्री सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ क्षण बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत ने कहा, तू झूठ बोल रही है। बिना किसी के संयोग के गर्भ कैसे ठहर सकता है? दूसरी औरतों ने कहा, जरूर इसका किसी के साथ गुप्त संबंध रहा होगा। सावित्री ने साहस करके कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, लेकिन एक बंदर है जो हर दिन मेरे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरा सहारा है। मुखिया ने हंसते हुए कहा, क्या तू कह रही है कि तुझे एक बंदर से गर्भ ठहरा है? गांव वाले हंस पड़े, लेकिन सावित्री के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाया। मैं भी नहीं जानती कि यह कैसे हुआ, लेकिन यह सच है कि जब से बंदर मेरी झोपड़ी में आया है, तभी से मेरा जीवन बदल गया है। गांव के लोगों ने यह बात सुनकर सावित्री को अकुनी और कलंकित मान लिया। गांव की औरतों ने उससे बात करना बंद कर दिया। बच्चे अब उसकी झोपड़ी के पास नहीं आते थे। सावित्री अब पूरी तरह अकेली हो गई थी। सावित्री के मन में अब भय ने घर कर लिया था। वह रोज रात को जागती रहती और अपने पेट पर हाथ फेरती। वह महसूस कर सकती थी कि उसके गर्भ में पल रही संतान की गति बढ़ रही थी, लेकिन उसका मन अब भी आशंकित था। एक दिन बंदर उसके पास आया और उसके घुटनों पर सिर रख दिया। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तू कुछ छिपा रहा है मुझसे? बंदर ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। सावित्री चौंक गई। तू रो रहा है? बंदर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सावित्री ने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी आत्मीयता है।
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, बंदर अचानक उठकर जंगल की ओर भाग गया। सावित्री ने उसे आवाज दी, कहा जा रहा है रुक, लेकिन बंदर ने पलटकर नहीं देखा। सावित्री हतप्रभ होकर वहीं बैठ गई। अगले दिन गांव में एक सिद्ध संत आए। लोगों ने सावित्री की स्थिति के बारे में संत को बताया। संत ने सावित्री को अपने पास बुलाया। संत ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वह साधारण संतान नहीं है, यह किसी विशेष आत्मा का परिणाम है। क्या तुझसे कोई पशु जुड़ा है? सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, एक बंदर मेरे जीवन में आया था। वह मेरी देखभाल करता था, लेकिन अब वह चला गया है। संत ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण बंदर नहीं था, यह एक दिव्य आत्मा थी। किसी ऋषि के श्राप के कारण उसे बंदर का रूप मिला था, लेकिन जब उसने तेरे साथ प्रेम का अनुभव किया तो उसका श्राप टूट गया। सावित्री ने विस्मय से संत की ओर देखा, तो क्या यह संतान दिव्य है? संत ने कहा, हाँ, यह संतान मनुष्य और पशु के प्रेम की संतान है, लेकिन इस संतान के जन्म के साथ ही एक बड़ा संकट आएगा। यह संतान स्वयं के अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगी। सावित्री ने भय से कहा, कैसा संकट? संत ने कहा, यह संतान विशेष शक्ति के साथ जन्म लेगी, लेकिन इसे पाने के लिए अंधकार की शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी। तुझे अपनी संतान की रक्षा करनी होगी। सावित्री की आंखों में डर और आशंका थी। उसने कहा, लेकिन वह बंदर कहाँ गया? संत ने कहा, वह अब अपने वास्तविक स्वरूप में जा चुका है। वह अब देवत्व को प्राप्त कर चुका है, लेकिन जब संकट आएगा तो वह अवश्य लौटेगा। समय बीतता गया, सावित्री के गर्भ का आकार बढ़ता गया। गांव वाले अब भी उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे, लेकिन सावित्री के मन में अब एक नई शक्ति आ गई थी। उसे विश्वास था कि वह अपने बच्चे की रक्षा करेगी। फिर एक दिन सावित्री जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। तभी अचानक घने पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आई। सावित्री ने देखा कि सामने एक विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा था। सावित्री ने भयभीत होकर पीछे हटना चाहा, लेकिन नाग उसकी ओर बढ़ने लगा। सावित्री ने घबराकर आंखें बंद कर ली। तभी अचानक हवा में एक हलचल हुई। सावित्री ने आंखें खोली तो देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। वह काले नाग की ओर उछला और उसे जोर से धक्का दिया। नाग ने फूंक मारी और अंधकार में गायब हो गया। सावित्री ने कांपते हुए बंदर की ओर देखा। बंदर ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही आत्मीयता थी, लेकिन इससे पहले कि सावित्री कुछ कह पाती, बंदर फिर से जंगल की ओर भाग गया। सावित्री अब समझ चुकी थी कि उसका गर्भ कोई साधारण संतान का प्रतीक नहीं है, वह दिव्य शक्ति थी जो उसके गर्भ में पल रही थी। बंदर का अचानक प्रकट होना और नाग से उसकी रक्षा करना इस बात का प्रमाण था कि कुछ बड़ा घटित होने वाला था, लेकिन सावित्री के मन में अभी भी संशय था। क्या वह बंदर सचमुच एक दिव्य आत्मा था? अगर वह एक ऋषि का अवतार था तो वह मुझसे दूर क्यों चला गया? और वह नाग, वह कौन था? इन प्रश्नों के उत्तर न मिलने के कारण सावित्री के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गर्भ का समय अब पूरा होने वाला था। सावित्री का शरीर भारी हो गया था, उसे चलने फिरने में कठिनाई होने लगी थी। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाकर रखती थी। सावित्री के लिए एक एक दिन काटना कठिन हो रहा था। एक रात तेज आंधी चली, आसमान में बिजली कड़क रही थी। सावित्री अपनी झोपड़ी के भीतर अकेली बैठी थी। अचानक उसे लगा कि झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आहट हो रही है। सावित्री ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक व्यक्ति उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? सावित्री ने डरते हुए पूछा। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक लंबा त्रिशूल था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। तूने जो गर्भ धारण किया है वह साधारण गर्भ नहीं है, वह शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूँ। सावित्री ने पीछे हटते हुए कहा। कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं राक्षस कालकेतु हूँ, जिस दिव्य आत्मा ने तुझे गर्भवती किया है।
वह मेरे शत्रु का अवतार है, उस संतान को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर देना होगा। उसे जन्म लेने दिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सावित्री कांपने लगी। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी संतान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कालकेतु ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, मुझसे बचना असंभव है। वह सावित्री की ओर बढ़ा ही था कि तभी जंगल के भीतर से एक गर्जना सुनाई दी। सावित्री ने देखा कि अंधेरे में दो चमकीली आंखें चमक रही थी। एक काले बादल की तरह कोई आकृति सामने आई। वो वही बंदर था। बंदर ने एक छलांग लगाई और सीधे कालकेतु के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी, उसके शरीर से प्रकाश की किरणें फूट रही थी। कालकेतु ने त्रिशूल उठाया और बंदर की ओर चल दिया। बंदर ने जोर से गर्जना की और कालकेतु पर छलांग लगाई। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। सावित्री भयभीत होकर अपनी झोपड़ी के द्वार पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। बंदर ने अपनी पूंछ से कालकेतु के त्रिशूल को जकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। कालकेतु ने क्रोध में आकर बंदर पर प्रहार किया, लेकिन बंदर ने बड़ी फुर्ती से वार को टाल दिया। अचानक बंदर ने कालकेतु के सीने पर जोरदार प्रहार किया। कालकेतु जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। तभी आकाश में बिजली कड़की और एक दिव्य प्रकाश फैला। कालकेतु का शरीर जलने लगा और वह धुएं में बदलकर अदृश्य हो गया। बंदर ने सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। सावित्री ने डरते हुए कहा, तू कौन है? बंदर ने धीरे से उसकी ओर बढ़कर उसकी हथेली थामी। तभी बंदर के शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूटा और वह एक सुंदर युवक में बदल गया। सावित्री हतप्रभ रह गई। उसके सामने एक सुंदर दिव्य युवक खड़ा था। उसके शरीर से तेज स्विता झलक रही थी। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी। मैं कोई साधारण बंदर नहीं था सावित्री, मैं ऋषि अत्रि का पुत्र हूँ। मेरे ऊपर श्राप था कि जब तक मैं एक स्त्री के प्रेम की परीक्षा नहीं दूंगा तब तक मुझे पशु योनि में रहना होगा। सावित्री ने हैरानी से पूछा, तो फिर तूने मुझसे प्रेम क्यों किया? उस युवक ने कहा, क्योंकि तेरा प्रेम निश्चल और निस्वार्थ था। तूने मुझसे बिना किसी लालच के प्रेम किया, यही कारण है कि मेरा श्राप समाप्त हुआ। लेकिन अब एक नई परीक्षा सामने है। सावित्री ने चौंककर पूछा, कैसी परीक्षा? युवक ने कहा, तेरे गर्भ में पल रही संतान कोई साधारण संतान नहीं है। वह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है, लेकिन कालकेतु के साथ ही अभी भी सक्रिय है। वे उस संतान को जन्म लेने से रोकने की कोशिश करेंगे। तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। सावित्री ने युवक का हाथ थामा और कहा, लेकिन तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? युवक ने कहा, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा ताकि तेरा प्रेम सच्चा साबित हो सके। मैं जानना चाहता था कि तू मेरे बिना भी अपनी संतान की रक्षा करेगी या नहीं, और तूने साबित कर दिया कि तू सच्ची संगिनी है। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने युवक के सीने से लगकर कहा, मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। युवक ने कहा, अब मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तेरे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे एक बार फिर अपने दिव्य स्वरूप में जाना होगा। मैं तब लौटूंगा जब तेरे और तेरे गर्भ के जीवन पर खतरा मंडरा आएगा। सावित्री ने घबराकर कहा, लेकिन अगर तू चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? युवक ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर कहा, तेरे मन में जो शक्ति है वही तेरी रक्षा करेगी। मैं तेरे साथ सदा रहूंगा, भले ही तू मुझे देख ना सके। युवक ने धीरे से सावित्री का हाथ छोड़ा और फिर से एक तेज प्रकाश में बदलकर बंदर के रूप में लौट आया। बंदर ने सावित्री की ओर अंतिम बार प्रेम से देखा और जंगल की ओर दौड़ गया। सावित्री वही बैठी रही। उसके मन में भय और प्रेम दोनों का मिश्रण था। वह जानती थी कि जो संतान उसके गर्भ में पल रही थी, वह अब केवल उसका भाग्य नहीं थी, वह संतान सृष्टि के भविष्य की रक्षक थी। सावित्री के गर्भ का समय पूरा हो रहा था। उसके शरीर में हलचल बढ़ने लगी थी। गांव के लोग अब भी उसे शंका की नजरों से देखते थे, लेकिन सावित्री के मन में अब कोई भय नहीं था। उसे विश्वास था कि उसकी संतान का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हो रहा है।
एक रात सावित्री को सपना आया। उसने देखा कि एक गहरी गुफा के भीतर एक बड़ा काला नाग उसकी संतान को निगलने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और एक सुनहरा बंदर उस नाग पर टूट पड़ा। नाग ने जोर से फुंफुकार मारी और अंधकार में गायब हो गया। सावित्री ने उस बंदर की ओर देखा तो वो एक सुंदर युवक में बदल गया। युवक ने सावित्री की ओर देखा और कहा, समय आ गया है, तुझे अपने भाग्य का सामना करना होगा। सावित्री की आंखें खुल गई, उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि शिशु की गति तेज हो रही है। उसने सोचा अब समय निकट है। सुबह होते ही गांव में अजीब सी हलचल मच गई। आसमान में अंधकार छा गया। पेड़ तेजी से हिलने लगे, पक्षी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। सावित्री झोपड़ी के बाहर आई तो देखा कि गांव के बाहर एक काली आकृति खड़ी थी। वह कालकेतु था। उसकी लाल आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने गरजते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूँ, तेरे गर्भ की संतान को मैं जन्म लेने नहीं दूंगा। सावित्री ने साहस से कहा, तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता। कालकेतु ने जोर से ठहाका लगाया, तू अकेली क्या कर सकती है? मैं स्वयं अंधकार का स्वामी हूँ, तेरा अंत निश्चित है। सावित्री ने अपने गर्भ पर हाथ रखा और कहा, मेरे गर्भ की रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, मेरी संतान को तू नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कालकेतु ने त्रिशूल उठाया और सावित्री की ओर उछाल दिया। सावित्री ने आंखें बंद कर ली। तभी अचानक हवा में एक गर्जना हुई। सावित्री ने देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था। उसकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। बंदर ने छलांग लगाकर त्रिशूल को हवा में पकड़ लिया और उसे कालकेतु की ओर फेंक दिया। त्रिशूल कालकेतु के सीने में जात धंसा। कालकेतु दर्द से चीख उठा, लेकिन उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके त्रिशूल को बाहर निकाला और बंदर पर हमला किया। बंदर ने एक शक्तिशाली गर्जना की और आकाश की ओर देखा। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश निकला और बंदर के शरीर में समा गया। बंदर का शरीर स्वर्णिम हो गया। उसके सिर पर एक दिव्य मुकुट प्रकट हुआ। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल बन गया। बंदर ने कहा, कालकेतु, तेरा अंत अब निश्चित है। अब तू इस सृष्टि का हिस्सा नहीं रहेगा। कालकेतु ने क्रोध में कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता। बंदर ने जोर से छलांग लगाई और कालकेतु के सिर पर प्रहार किया। कालकेतु ने जोर से चीख मारी और उसका शरीर जलने लगा। उसने बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसे आकाश में उछाल दिया। तभी आकाश से एक दिव्य वज्र गिरा और कालकेतु के शरीर पर गिरा। कालकेतु के शरीर से काला धुआं निकला और वह राख में बदल गया। सावित्री ने देखा कि बंदर अब धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी आंखों में प्रेम और शांति का भाव था। बंदर ने उसके हाथ को छुआ और कहा, अब तुझे अपने भाग्य का सामना करना है। सावित्री को अचानक तेज पीड़ा का अनुभव हुआ। वह जमीन पर बैठ गई। बंदर ने उसके सिर पर हाथ रखा। सावित्री को लगा जैसे एक दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे उसके दर्द के बीच एक मधुर रोशनी प्रकट हुई। एक शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। सावित्री ने देखा कि उसकी गोद में एक दिव्य बालक था। उसके मस्तक पर एक चमकीला चिन्ह था। ओम का चिन्ह। उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। बंदर ने उस बालक को देखा और कहा, यह संतान मानव और देवत्व के मिलन का प्रतीक है। यह भविष्य में सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। सावित्री ने प्रेम से बालक को अपनी गोद में लिया और कहा, मैं इसकी रक्षा करूंगी। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। सावित्री ने घबराकर कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जा। बंदर ने कहा, अब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना है, लेकिन जब तुझे मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य लौटूंगा। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तू कौन है? बंदर ने कहा, मैं ऋषि अत्रि का पुत्र हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन का रक्षक बन चुका हूँ। जब इस बालक पर संकट आएगा मैं अवश्य आऊंगा। सावित्री ने बालक को गोद में लिया और कहा, मैं जानती हूँ कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने उसकी ओर प्रेम से देखा और धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गया।
सावित्री ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि अब उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ चुका था। सावित्री ने उस संतान का नाम अनिरुद्ध रखा। वह बालक असाधारण था, उसके शरीर से दिव्य आभा निकलती थी। गांव के लोग जो पहले सावित्री को कलंक मानते थे, अब उसे देवी की तरह पूजने लगे थे। सावित्री ने अनिरुद्ध का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और साहस के साथ किया। उसे विश्वास था कि जिस दिन उसके पुत्र के सामने कोई संकट आएगा, उस दिन वही दिव्य बंदर उसके सहारे के लिए लौटेगा। बंदर का प्रेम अब सावित्री के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। प्रेम, त्याग और दिव्यता की यह कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल, हर हर महादेव।